चेतनवंत रहो, आत्मस्थ रहो। तुम उस व्योमवत परमात्मा में रहो जो सर्वत्र व्याप्त है। अपने पूरे जीवन व्यवहार को देखो, सभी प्रकार की मनोवृत्ति को देखो, भीतर क्या चल रहा है उसे देखो, लेकिन उनसे उलझो नहीं। चेतनवंत होते जाओ, ये संकल्प लेकर चलो, क्योंकि संकल्प में बहुत शक्ति होती है। ये संकल्प शक्ति तुम्हें बलवान बना देगी, अद्भुत सामर्थ्य देगी। क्योंकि क्या होता है, यहाँ बहाव हो जाता है, कभी कभी भटक जाता है साधक। शुरुआत में जब सुना तब शांत भी हो गए थे, चेतनवंत भी हो गए थे, लेकिन फिर से ये भूल गए, क्योंकि ये माया का चक्र ऐसा है। भगवान ने भी गीता में कहा, मम माया दुरतया। ये माया ऐसी है जो व्यक्ति को बार बार उलझा देती है, अपने भीतर एकरूप नहीं होने देती, चेतन तत्व में एकरूप नहीं होने देती। तो क्या करना है? दृढ़ संकल्प करना है, दृढ़ निर्धार करना है, शब्द को जानकर शब्द से ऊपर उठे। शब्द को जाना और केवल शब्द को पकड़कर बैठ गए, बस यही है, मैंने सब कुछ जान लिया है, अब मैं लिख भी पाता हूँ, बोल भी सकता हूँ, किसी को कह भी सकता हूँ, इनके बारे में बड़े बड़े व्याख्यान भी कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन क्या नहीं कर सकता, उनकी अनुभूति नहीं हो रही है, चेतनवंत नहीं है। शब्द से तो जान लिया है मैंने सब कुछ, अब ढालने की बारी है। और डालने में क्या क्या करना है देखो, समझे। डालने के लिए सबसे पहले तुम्हें नियमित अभ्यास भी करना जरूरी होता है। और जब विचार, कोई भी विचार आए, तब उनका निरीक्षण करना है, और ना तो भूत में ना तो भावी में, दोनों के बीच रहना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ज़्यादातर मामले में क्या होता है, या तो व्यक्ति भूत में चला जाता है या भावी में चला जाता है। क्या होगा मेरा, आज मैं जो जीवन जी रहा हूँ कल मैं जी पाऊँगा, आज मेरे पास जो कुछ ये धन संपत्ति है कल रहेगी, आज मेरे रिलेटिव्स हैं उनकी सेहत अच्छी ही रहेगी, मेरी सेहत अच्छी रहेगी, मेरा शरीर अच्छा रहेगा, क्या होगा भावी में, क्या होगा, या भूतकाल में कोई घटनाएं घटी है उनके बारे में वो सोचता रहता है। जब भी कोई सोच उत्पन्न हो तो वो भावी की या भूतकाल की हो सकती है, और उनमें जैसे ही हम लिप्त होने लगे, हमारी जो वर्तमान स्थिति चेतनवंतता की डिस्टर्ब होने लगी। तो यहाँ पर समझ लेना है, नियमित अभ्यास भी जरूरी है, शब्द को जानकर शब्द से ऊपर उठना भी जरूरी है। ये अलग अलग प्रकार के आकार जो हमारे सामने आ रहे हैं, नाम और रूप वाले, उन सब में जो अंशयुत है परमात्मा, उनके साथ जुड़ने की भी आवश्यकता है। समर्पण भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्यक्ति अहंकार से ग्रसित रहता है, मैं ही हूँ, मेरी बात सच है, और अहंकार क्या करता है, सभी प्रकार के पूर्वग्रह, सभी प्रकार की मान्यताओं को पकड़कर बैठ जाता है। वो अपनी जो टेंडेंसी है उसे बदलने के लिए राजी नहीं होता। अहंकार ये काम करता है, मैं जो मानता हूँ वो सही है, बस मैं यही करता रहूँगा, मैं मेरा मन का मालिक हूँ, मुझे कौन कहने वाला है, मैं ये क्यों करूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सच है। तो इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो विचार सरणी है, उनसे भी मुक्त होना पड़ेगा। जब व्यक्ति इस साधना में जुड़ता है, समझे,
तो अलग अलग प्रकार के जो जो उनके सामने अंतराय आते हैं, उन सभी अंतरायों को धीरे धीरे दूर करते करते उससे ऊपर तक जाना है। सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। उसे ये नाम दे दिया गया कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। बात क्या है, जब साधक उनमें जैसे ही एकरूप हो, साधना के लिए जब भी तैयार हो, तब तुरंत ही उन्हें थोड़ा बहुत बेनिफिट लाभ मिलने लगता है। शरीर में कुछ बदलाव आने लगता है, कहीं कहीं पर भी प्राण की जो गतिविधि बढ़ जाती है, तो जैसे चींटियाँ काटती ऐसा लगता है। कभी किसी को घंटी की आवाज़ आती है, कभी किसी को प्रकाश दिखता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अनुभव होते हैं, तो उसे कुंडलिनी जागृति कहते हैं। जैसे जैसे वो जागृत होती है, जैसे जैसे वो ऊपर उठती है, व्यक्ति शांत होता चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखिए, पुरानी जो मान्यता है, पुरानी जो स्मृतियाँ है, पुराने जो संस्कार है, जो आज तक उसने किया है, वो सब यहाँ उसे रोकेगी, उसे ऊपर नहीं उठने देंगे। वो चक्र में जो सुसुप्त अवस्था की कुंडलिनी शक्ति है, वो बार बार उसे वही विषय में रोक रखेगी। वो वहाँ जाना है मुझे, यही दबाव बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर दृढ़ संकल्प शक्ति और समर्पण भाव बहुत ही जरूरी है। साधक अगर जुड़ गया है, साधक को अगर एक ट्रस्ट बैठ गया है, एक विश्वास बैठ गया है, श्रद्धा बैठ गई है, अब मैं शांत हो गया हूँ, अब मैं शब्द से ऊपर उठ रहा हूँ, अब मैं शब्द को देख रहा हूँ, अब मेरे भीतर देख रहा हूँ कि क्या है, मैं कहाँ पर फंसा हूँ, कहाँ पर फंस जाता हूँ बार बार, वो सब मैं अब समझ रहा हूँ। अब मैं उनसे ऊपर उठने की कोशिश करूँ, अब मैं उनसे ऊपर उठ रहा हूँ। समझे, ये बात है। नित्य भूतकाल में मैं ये होता था, भावी में मैं यहाँ पर जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं। आज मैं वहाँ हूँ, आज मैं चित्तवंत हूँ, आज मैं दिव्यता, आज मेरे भीतर चित्तवंतता जागृत हो गई है। अलग अलग प्रकार के जो अंतराय आते हैं, उनसे मैं आज ऊपर उठ रहा हूँ। तो शब्द को पहले जानना, शब्द अगर शब्द से जाना नहीं है तो क्या होगा, पता ही नहीं है कि क्या है ये, तो कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। और अगर हम अपने आप समझेंगे, देखो ये हो सकता है, कोई व्यक्ति अगर अपने आप साधना करने लगे संकल्प शक्ति से, तो ये हो सकता है, लेकिन मूलभूत बात नहीं जानने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा उलझ सकता है। तो पहले शब्द से जान लिया कि ये व्योमव्योत परमात्मा है और मेरे भीतर चेतना है और ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये अहंकार है, फिर उनका अनुभव करना है। हाँ, एक बात है, कभी कभी कोई व्यक्ति ये आर्ग्यूमेंट करता है कि जो उसने जाना है उनके प्रकार वो कल्पना करने लगेगा। ये हो सकता है, और ये कब होगा, ये इसलिए होता है कभी कभी क्योंकि व्यक्ति साधना करने के बजाय केवल शब्द में उलझता है। अनुभव करेगा जब वो व्यक्ति स्वयं उनके अनुसार साधना करेगा। समझे, जब वो अपने आप को उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेगा। मान लीजिए आप प्रयास, कोई व्यक्ति कहता है प्रयास नहीं करना, तो यहाँ प्रयास करना उनका मतलब क्या है, आप शांति से बैठे, आप कहीं पर काम कर रहे, तब आपको मैं हूँ, मैं चेतनवंत हूँ, ये खूंटा गाड़ के सारी क्रियाएं करनी है, उसे देखना है, उसे समझना है। भीतर चेतनवंतता है और जो अनुभव करता है मैं हूँ का शुद्ध भाव, वो स्वयं आनंद रूप है, वो स्वयं चेतन रूप है, उनमें रहकर ये सारी क्रिया हो रही है। ये समझना, ये दृढ़ निर्धार करना और यहाँ पर रहना। अगर ये नहीं किया है तो शब्द से केवल शब्द उत्पन्न होते रहेंगे। मान लीजिए आप आंखें बंद करके सभी प्रकार का ज्ञान याद कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, मेरे भीतर आत्मा है, चारों ओर परमात्मा है, परमात्मा किस तरह से निराकार है, साकार है, ये सब कुछ आप बैठे बैठे सोच रहे हैं, तो आप मन में हैं, आप मन में हैं।
जब तक आप इस विचार को ब्रेक करके समझे, जब तक तुम इस विचार को ब्रेक करके भीतर वास्तव में उनका अनुभव नहीं करोगे, तब तक ये ज्ञान तुम्हारा अपना नहीं होगा और बार बार तुम उलझ जाओगे। कोई भी अलग प्रकार का वीडियो देखा, उलझन शुरू हो गई। अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है। किसी ने कहा मंत्र जाप करना, किसी ने कहा मंत्र जाप नहीं करना, किसी ने कहा यहाँ पर ध्यान रखना, किसी ने कहा यहाँ पर ध्यान नहीं रखना। कोई कह रहा है केवल होशपूर्वक दृष्टि से देखो। उलझ जाओगे। लेकिन एक बार अनुभूति होने लगी, एक बार तुम चित्तवंत होने लगो, फिर ये सारी उलझन का अंत आ जाएगा। ध्यान करो नियमित रूप से, नियमित रूप से ध्यान करो। अपने आप को इस चित्तवंतता में समर्पित कर दो, अपने अहंकार को इसमें डुबा दो, खो जाओ, उसमें खो जाओ, उस चित्तवंतता में खो जाओ। मनोवृत्ति को जब तुम देखोगे तब पता चलेगा कि ये मनोवृत्ति कैसे उत्पन्न हो रही है, ये सोच कैसे उत्पन्न हो रही है। दुख की, निराशा की, चिंता की, हताशा की, भय की, डिप्रेशन की, हाँ कुछ भी हो, कोई विकारी चिंतन, सब कुछ, सेक्स आदि, क्या कुछ नहीं होता भीतर। और ये कैसे उत्पन्न हो रहा है, उसे बारीकी से देखो, उसे बारीकी से समझो। तुम अपने आप समझो। शब्द तो जान लिया, शब्द तो सब कुछ है, शब्द में तो सब, देखो बहुत सारे उपनिषद है, उनका सारांश आपने पढ़ लिया है। 6 प्रकार के दर्शन हैं, वो भी आपने पढ़ लिए हैं और समझ लिया कि ये इस तरह का है। अब उसे भूल जाओ। शब्द को जाना और शब्द को भूलना, ये दोनों साथ चलता है। शब्द को इसलिए जानना है क्योंकि देखो पता ही नहीं है, अलग अलग प्रकार की जगत के विचारों में फंसे रहते हैं, जगत की उलझन में फंसे रहते हैं। तो वहां से मन को वापस लाने के लिए शब्द की आवश्यकता रहती है। मंत्र जाप है, ये कभी कभी हम भी जो नए साधक होते हैं, जिनका मन बहुत चंचल होता है, जो बार बार अलग अलग विषयों में भटकते रहते हैं, जिनका मन स्थिर हो ही नहीं पाता साधना में, परमात्मा में, उसे हम बताते हैं कि तुम पहले मंत्र जाप करो, तुम एक काम करो, तुम एक माला लो, तुम हर रोज मैं इतने मंत्र का जाप करूँगा, ये दृढ़ निर्धार कर लो। तो धीरे धीरे तुम्हारा मन है ना, वो थोड़ा शांत हो जाएगा, तुम्हें वो खींचेगा नहीं, उतना उत्पात नहीं मचाएगा। एक बार मन तुम्हारा शांत हो गया, तब मन को देखना तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बात क्या होती है, हम तो चेतनवंत है, उसमें कोई शंका नहीं है, और ये अनुभव होता है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। ये अनुभव से बता रहा है, चेतनवंतता का अनुभव हो रहा है, निरति से आनंद का परम गुरु प्रकट हुआ, ये हो सकता है। लेकिन उलझाओ, देखो शब्द कैसा है, उलझाओ, मन का उलझाओ, बुद्धि का उलझाओ, अहंकार का उलझाओ। ऐसा है कि उसमें 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 इतने भटक जाते हैं कि ऊपर उठ ही नहीं पाते, और उठ नहीं पाते तो उस चेतनवंतता में कैसे रहेंगे। जब भी बैठे हैं सोच, जब भी सोते हैं स्वप्न, देखो कार्य करते हुए भी कोई ना कोई विचार शुरू है। जब कार्यस्थल में होते हैं, कोई भी ऑफिस हो या कोई बिजनेस, कोई भी आप जो भी काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई सामाजिक एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, पॉलिटिशियन कुछ भी हो, वहाँ पर बैठे हैं तो दूसरे विचार आ रहे हैं, घर में हैं तो उनके विचार आ रहा है, मन शांत नहीं रहता, और उसमें अलग अलग प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही है। उस भावना को भी समझना है। एक ऐसी घटना घट गई और बहुत लंबे समय तक उनकी इफेक्ट रहती है हम पर। कोई ऐसी घटना घट गई, किसी ने अपमान किया कि ये हुआ वो हुआ, और कभी कभी वो घटनाएं हमारे हाथ में नहीं होती। देखो इनके पहले वीडियो में हमने समझा था कि जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते।
सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है, वहाँ निमित्त मात्र होकर काम करना है। परमात्मा हमारे पास करा रहा है, ऐसा मानकर काम करना है। तो शब्द से जाना, फिर शब्द से ऊपर उठना, फिर शांति से एकदम शांत होकर केवल निरीक्षण करना। देखे तो सही क्या हो रहा है मेरे मन में। चेतनवंत रहे। एक बार ये चेतनवंतता जागृत होने लगी, उनमें रहने लगी। वो हम है, हमारा स्वरूप है, हम स्वयं चेतनवंत है। ये अलग है और हम अलग है, ऐसी बात नहीं। मन के अलग अलग विचारों में फंसने के बाद हमें ये अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, समझे। बार बार ये उदाहरण देता है, एक है कि कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, तब उसे अपने शरीर का भान नहीं होता, वो कहाँ पर लेटा है उनका भान उसे नहीं होता, नींद में भी नहीं होता। तो चेतनवंतता में जागृत रहकर हम ऐसी स्थिति, परम तत्व की स्थिति में रह सकते हैं जहाँ आनंद ही आनंद है। फिर पूरे दिन ध्यान रहेगा और बहुत सारे ऐसे चैतन्य के अनुभव जो है वो भी हो गए, लेकिन ये अनुभव इंद्रियगत नहीं है। यहाँ भी एक प्रकार की बहुत, देखो जो अनुभव हो रहे हैं चैतन्य के, उस अनुभव में और इंद्रियगत अनुभव में बहुत डिफरेंस है। यहाँ भी विवाद है। कोई कह रहा है कि भाई ये अनुभव होता ही नहीं है आत्मा का, और कोई कह रहा है कि ये अनुभव होता है आत्मा का। तो वास्तविक रूप में क्या होता है? वास्तविक रूप में आत्मा का अनुभव होता है। उपनिषद भी कहते हैं, भगवद गीता भी कहती है, और स्वयं के अनुभव से बता रहे हैं ये हो रहा है। चेतनवंतता भीतर अनुभव में आती है, लेकिन वो उनको अनुभव करने के लिए दूसरे किसी की आवश्यकता रहती नहीं। मान लीजिए नींद में, गाढ़ नींद में हमें आनंद का अनुभव हुआ था, जब हम जागते हैं तब हम बोलते भी हैं कि भी हाँ मुझे अनुभव हुआ, मुझे आनंद का अनुभव हुआ, मुझे नींद का अनुभव हुआ, बहुत मज़ा आई, आज गहरी नींद आ गई। तो उसी प्रकार जो समाधिष्ट हुआ है, जो परम तत्व में लीन हो गया है, समय का भान भूल जाता है, समझे। समय आप ध्यान करने बैठे और एकाएक आप चेतनवंतता में लीन हो गए, तब तुम समय का भान भूल जाओगे। तुम ये भूल जाओगे कि मैं 1 घंटे से बैठा हूँ, 2 घंटे से बैठा हूँ या 3 घंटे से बैठा हूँ। कभी कभी 6 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन तुम्हें यही लगता है कि मैं अभी बैठा था। उनका जो निरतिशय आनंद है पूरे शरीर में, वो व्याप्त हो जाता है। फिर सारी घटनाएं, सारी क्रियाएं, सारे विचार, सारी मान्यताएं, सब कुछ बदल जाती है। तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम बाहर से कुछ अलग दिखने लगो। कोई तुम्हें बताएगा, कोई तुम्हें पूछेगा भी कि अरे तुम्हें ये बदलाव कैसे आ रहा है। तुम्हारे शरीर में बदलाव आ रहा है, तुम्हारे मन में बदलाव आ रहा है, तुम्हारी बुद्धि में बदलाव आ रहा है, तुम्हारी समझ शक्ति इतनी बढ़ गई है, छोटी सी बात को तुम तुरंत समझ जाते हो। किसी ने कुछ कहा है, फिर भी उसे क्या कहना है वो तुम्हें पता है। शास्त्र के बड़े बड़े सिद्धांत तुम समझ में तुम्हें आने लगे हैं। तुम निरतिशय आनंद में, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खाई है, कोई भोग नहीं भुगता है, फिर भी तुम आनंद में हो। तुम मुस्कुराते रहते हो। तुम भीतर से जैसे आनंद प्रकट हो रहा है, जैसे आनंद का पूरा समंदर तुम्हें मिल गया है, क्योंकि तुम्हें परमात्मा मिल गया है। तुम्हें परमात्मा का अंश, उनकी झांकी हो गई है। तुम उनमें रहने लगे हो, तो तुम सहजता से जीवन जी पाओगे। तुम्हें ये जीवन बोझिल नहीं लगेगा, तुम्हें ये जीवन नवीन नहीं लगेगा। ये जीवन के प्रवाह को तुम अच्छी तरीके से संभाल पाओगे, तुम अपनी शक्ति को संभाल पाओगे, और उनसे आगे मरने के बाद मुक्ति तुम है। तो सब कुछ यहाँ अच्छा है। लेकिन शुरुआत में मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है, बहुत सारे साधक ये कहते भी है कि बहुत
तकलीफ हो रही है गुरुदेव, लेकिन ये तकलीफ तुम्हें इसलिए हो रही है कि आदत बन गई है, दूसरा कुछ नहीं। तुम्हें आदत है, तुम्हें यहाँ पर रहने की आदत है, तुम्हें जगत में रहने की आदत है। तुम्हारा मन जगत में ही इधर उधर भटक रहा है, तुम्हें विषय वासना में रहने की आदत बन गई है। तुम्हें यही लगता है कि यही सच है। जब इस अंधेरे कुएं में से तुम बाहर निकलोगे, जब तुम ऊपर व्योमवत परमात्मा की ओर देखोगे, जब तुम ये सोचोगे कि ये जगत किसने बनाया है। देखो ये प्रश्न कितना रोचक है, समझे? जगत किसने बनाया है, कैसा है ये जगत? चारों ओर देखो, हर एक क्रिया को तुम सूक्ष्मता से देखो, हर एक क्रिया को। तुम केवल सांस ले रहे हो, तुम्हारी सांस बाहर निकल रही है, उन पूरी क्रिया को तुम एकदम शांत होकर देखो, समझो क्या हो रहा है। ये मैंने सांस ली गहरी, फिर रोकी, फिर छोड़ी, फिर तुमने सांस ली, प्राण लिया, भीतर कुंभक किया और रेचक किया। इन तीनों क्रिया में तुम शांत होकर देखो कि क्या हो रहा है मेरे भीतर। नाभि चक्र की ओर देखो, देखिए नाभि चक्र है। नाभि चक्र से जो साधक ऊपर उठ जाता है ना, वो स्वयं धीरे धीरे ज्ञानी होने लगता है। वो उनके भाव, जो उन भाव जगत में जाता है, वो दिव्य भाव में धीरे 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 एकरूप होता जाता है। क्योंकि नाभि चक्र से जो नीचे है वो विषय वासना में फंसा हुआ है, वो जगत में अत्यंत आसक्त है, वो अहंकारी है। जिनका नीचे के जो चक्र है, मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र, वो सुसुप्त है। वो अपनी क्रिया को विपरीत मार्ग में ले जाएगा। स्वादिष्टान चक्र जो है वो चक्र क्रियाशील है, मतलब रचनात्मक क्रियाओं कराने वाला है। क्योंकि वहाँ से देखो जगत की उत्पत्ति होती है, बच्चे का जन्म होता है, तो यहाँ पर ये क्रियात्मक है, ये रचनात्मक प्रवृत्ति है। और अगर उनको पूरी तरह से एक्टिवेट किया जाए तो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करेगा। वो केवल ही केवल विषय वासना में ना फंसकर अपने आप को कोई ऐसे बड़े कार्य में रोक देगा, अपने आप को उनमें डाल देगा और उनसे कोई ऐसे नवीनतम कार्य होगी। और जो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो भीतर से इतना आत्मविश्वास से भर जाता है, वो ये अपने आप को मैं कुछ कर पाऊंगा ऐसा समझने लगता है। वो सहनशील होता है, समझे? पृथ्वी का गुण है ना, वो सहनशीलता है, मृदुता है। व्यक्ति के पास क्षमता होते हुए भी सहनशील होना बहुत मुश्किल काम है। और बार बार उद्वेगित हो जाना, जो घटित हो रहा है उनके सामने बार बार नतमस्तक हो जाना, मतलब उनसे प्रभावित हो जाना। ये जो मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है ना, स्वादिष्टान चक्र, तब यहाँ पर वो उन पर कंट्रोल कर सकता है। तो नाभि में से जब ओमकार का जाप निकलता है, तब धीरे धीरे साधक उनसे ऊपर उठने लगता है। शांत होने लगता है। ये शांति है ना, जो देखो, ये शांति केवल शब्द से शांत हो जाना ऐसी नहीं है। आप कहीं पर बहुत आवाज़ वाले स्थल में रहते हैं और वहाँ से कुछ शांत जगह पर आप गए और आपको शांति होने लगी, ऐसी शांति नहीं है। यहाँ चेतनवंतता है, शून्यता नहीं है। एकदम देखो, भीतर के विचारों को, भीतर की मान्यताओं को, भीतर जो जो आपने पाल रखा है, वो सबको जैसे जैसे तुम बाहर निकालते जाओगे ना, ये शक्ति ऊपर उठती जाएगी। क्योंकि मन पूरा भरा हुआ है अलग अलग प्रकार की वासनाओं, इच्छाओं, सोच से, स्मृतियों से, सब कुछ उसमें भरा हुआ है। उसे बाहर निकालते जाओ, ब्रह्माग्नि में जलाते जाओ। बाहर निकल रहा है सब कुछ धीरे धीरे। मैं खाली हो रहा हूँ। जैसे ही तुम खाली होगे, जैसे ही तुम खाली होगे, तुम चेतनवंत होने लगोगे। ये मैजिक है
और ये अनुभव से ही पता चलेगा। इसीलिए तो कहा ना, शब्द को जाना है तुमने, अब शब्द से ऊपर जाके बताओ। तुम ऊपर उठोगे तब ही तुम ये जो सुषुम्ना नाड़ी का पूरा मार्ग है ना, वो नवीनतम है, आश्चर्यजनक है और ऐसे रहस्यमय है, आनंद से भरपूर है। ये यात्रा है पूरी, कन्याकुमारी से लेकर ऊपर गंगोत्री तक यात्रा है, नीचे से ऊपर की ये भीतर यात्रा करनी है। अब देखिए, पहले के ज़माने में साधु संत थे ना, वो संन्यास लेने के बाद यात्रा पर निकल जाते थे। यहाँ यात्रा है, आप ये कोने में बैठकर यात्रा कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की। प्राण पर काबू रखना, देखना क्या क्या विचार आ रहे हैं, अपने आप को एकदम शांत कर देना, पकड़ना नहीं, कोई भी क्रिया को पकड़ना नहीं। बस मैं हूँ, मैं चेतनवंत ही हूँ, उस खींटे को पकड़ रखना, बस वहाँ रहना। कोई विचार वहाँ नहीं, कोई विचार यहाँ नहीं, ऐसा है वैसा है ये भी नहीं। चेतनवंतता का स्वरूप ऐसा है, वैसा भी नहीं सोचना, क्योंकि जैसे ही तुम ये सोचने लगोगे उनके अनुसार तुम्हें दिखाई देने लगेगा, ये सच नहीं है। क्योंकि जब तुम उनके अनुरूप देखोगे, तब तुम स्मृतियों में होगे। तो वो भी नहीं, केवल प्योर कॉन्शियसनेस, मैं हूँ।